हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सीबीएसई बोर्ड में 2017 में, 19 में, 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली 2024 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। जैसे देखो, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है, टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब होता है बच्चों, मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। देन सो डेट हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों कि ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके, ए डी प्लस बी सी के। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी बनता है। तो देखिए बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से। मैं एक ट्रिक बताता हूं बच्चों आपको। पहले एक थ्योरम हमने पढ़ी होती है, ठीक है, वो ये कहती है कि जैसे कि एक कोई सर्कल है, ये वाला, ठीक है, ये एक सर्कल है। अगर इस सर्कल से एक यहाँ और एक यहाँ एक टेंजेंट जारी है ऐसे टच करते हुए, तो जो ये जो साइड होती है ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, अगर कोई टेंजेंट किसी बाहर पॉइंट पर जाकर मिलती है और दूसरी टेंजेंट उसी पॉइंट पर मिलती है, तो इन दोनों की जो लेंथ है इक्वल होती है। सेम उसी चीज को लेकर यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, हमको ये प्रूफ करना है। ये कैसे होगा, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात मैं एक चीज लिखूंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको भी ठीक वैसे ही करना है, कुछ भी अदर आपको नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, मेरे को बताओ कि ये वही चीज बन रही है। देखो, यहां से एक टेंजेंट आ रही है और एक यहां से एक टेंजेंट आ रही है, तो क्या ये जो है इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए, पहली चीज मैंने क्या लिखी, फर्स्ट मैंने लिखा कि आपका जो ds है वो किसके इक्वल है, dr के। ds जो है किसकी इक्वल है, dr के, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और ये सोचते बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बस इसमें वैसे तो आसान है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए किस वे में करना है। ठीक है, देखिए, अब आपको ये क्या करा, हमको ऐसे लाइन वाइज चलना है। मतलब एक बार आप ऐसे चलिए, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर देन आपको पता है ऐसे, तब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखिए, मैंने भी क्या करा कि ds बराबर dr को लिख दिया। तो अब मैं जैसे मान लो अब इस लाइन के अंदर ही चलता हूं, है ना, तो इस लाइन के अंदर चलूंगा तो ds तक तो मेरा काम हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इस लाइन में ये पूरी लाइन कवर करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, अब इस वाले पार्ट को सोल्व करूंगा, ना कि इधर वाले को। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से सबको इक्वल कर दो। ठीक है, इक्वल मैं तरीके से करूंगा। देखो, तो ये वाला जो है इक्वल किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। मतलब कि बच्चों, अब क्या हो गया, ये ds सॉरी एस ए बराबर किसके हो जाएगा, एपी के हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, जो आपका एस है वो किसके इक्वल है, एपी के। तो बच्चों, अब देखो, मेरा एक तो ds बन गया, ये देखो ds बन गया, मेरा ऐसे बन गया, तो देखो मेरा यहां पर भी ऐसे बन गया। मतलब कि मेरी एक पूरी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए, अब यहां तक हो गया मेरा काम। अब मेरे को ये वाला काम करना है। तो अब देखिए, अब बहुत समझदारी वाली बात करनी होगी अपन को, क्योंकि अब हम इस लाइन में एंटर हो चुके हैं। तो इस लाइन में हम यहाँ पे एंटर कहाँ तक हो चुके हैं, एपी तक, यहाँ तक हो चुके हैं। तो अब हमको सीधी बात है ये वाला सॉल्व करना होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो बीपी किसकी इक्वल है भैया, क्यूबी के इक्वल है ना। तो अब देखिए, अब मेरे को ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है बच्चों। तो देखो, एपी तक तो मैं लिख चुका हूं, है ना। अब मेरे को क्या लिखना होगा, बीपी, यानी पीबी लिख लो, है ना। पीबी किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो देखो बच्चों, आपको जो पीबी है ना, अब आपको ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है, तो पहले इसको यहां लिख देंगे। तो क्या, पीबी, क्योंकि देखो एपी और पीबी मेरा इक्वल हो गया, एपी और पीबी एक लाइन पूरी होगी मेरी कंप्लीट। ठीक है, और ये पीबी किसके इक्वल है बच्चों, बी क्यू के। तो यहां पर लिख दूंगा किसके इक्वल है, बी क्यू के। यहां तक समझ में आए बच्चों, ये मेरी पूरी लाइन होगी। चलिए, अब मैं इस लाइन के अंदर एंटर कर चुका हूं, तो बी क्यू, है ना, इस वाली लाइन में आ चुका हूं। अब बी क्यू जो है, अब क्या करेंगे, यहां तक अपना काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे अपन, अब लास्ट ये बचा कि ये बराबर हो जाएगा इसके, मतलब कि बी क्यू वाली लाइन को ही मेरे फॉलो करना है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, पहले क्यू सी लिख लूंगा, जो कि क्यू सी जो है वो किसके इक्वल है, आर सी के या सी आर के। तो क्यू सी
या फिर कुछ भी लिख लो यार, QC लिख सकते हो या फिर CQ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, इनको चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, RC के या CR के, बात इस बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मेरे पास ये पूरा स्टेटमेंट यहां तक का हो गया है, ये थर्ड पॉइंट था और ये फोर्थ पॉइंट। सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, देन उसके बाद में बच्चों अब आप क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन आपकी थर्ड है और ये इक्वेशन आपकी फोर्थ है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। जब आप सभी इन इक्वेशनों को ऐड करोगे तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा क्या कि ds प्लस ऐसे प्लस BQ प्लस CQ, जो कि किसके इक्वल है बच्चों, इसको इन सबको जोड़ लेते हैं किसके, DR के प्लस AP के प्लस BP के प्लस आपके RC के। ठीक है, ये इसकी इक्वल हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, अब आप एक बात बताइए मेरे को, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि DS प्लस ऐसे, तो DS और प्लस ऐसे, तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, DA लिख सकता हूं या AD लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखते हैं सर, है ना। तो इसको सोल्व करा मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, DA। ठीक है, अब देखिए BQ प्लस CD CQ, BQ प्लस CQ, अब देखो BQ ये रहा और प्लस CQ, अब ये वाली लाइन होगी, तो इसको मैं कंप्लीट क्या लिख सकता हूँ, अगर इनका मैं सम करूंगा बच्चों, है ना, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए अब। ठीक है, और इसको भी बताऊंगा मैं अभी आपको, ये भी ब्रैकेट में, तो ये किसका बराबर हो गया, BC के, तो यहाँ पे लिख दोगे आप प्लस BC। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया आपका कितना, BC। चलिए अब देखें, अब ये देखो ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट होगी, ऐसी ये वाली पूरी लाइन कंप्लीट होगी। अब हमको नीचे वाली लाइन और एक ऊपर वाली लाइन बराबर करनी है, मतलब इक्वल करनी है। ठीक है, एक कंप्लीट करनी है। तो देखो मैं जब DR को और AP को ऐड करता हूं तो क्या बनता है, AP ये रहा और DR, तो भैया ये तो ये देखो पूरी लाइन तो हुई नहीं, ये तो इसका ऊपर और इसका ऊपर का इतना इतना पार्ट हो रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए तो क्या, पूरी लाइन। तो ठीक है, तो AP को आप इसको छोड़ो, अब आप क्या करोगे, DR प्लस P भी करना जरा, तो DR प्लस P भी करा तो सर ये यहाँ वाली और यहाँ वाली हो रही है, लेकिन इससे भी काम नहीं होगा मेरा, है ना, इससे भी काम नहीं होगा, इससे भी काम नहीं होगा। अब काम किससे होगा, RC से देखते हैं, DR प्लस RC होते हैं क्या, तो देखो DR प्लस RC, हाँ ये पूरी एक लाइन हो गई है, तो ये किसके बराबर होगी, DC के। तो बस अब आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज करके लिख दो क्या, कि DR प्लस RC लिख सकता हूं मैं। अब ये दोनों तो खुद आपस में जो गलत गलत वाले हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनको यहाँ उतार दो, क्या लिख दोगे, AP प्लस PB, इनको डायरेक्ट ऐसे क्यों उतार दो, मतलब मैंने इसको केवल यहाँ पर इसके पास लेके इसको रीअरेंज कर दिया बच्चों। ठीक है, जैसे आप बच्चों इसको रीअरेंज करोगे, है ना, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा आपका DA प्लस BC, और इसको जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, DR प्लस RC तो कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा, ये लो DC हो गया, प्लस इन दोनों को सोल्व करोगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। अब AP प्लस VP कितना होता है, AB, तो ये लो, इसको जब सोल्व करा बच्चों तो ये आपको हो गया AB। तो अब देखें क्या हमारा बन रहा है क्या, ये वाला देखते हैं। अब देखो आप खुद ही देख लो, ये बन चुका है वैसे तो, देखिए देखो DA या AD लिख लो, मैंने बात कर दी, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये BC हो गया, तो AD प्लस BC हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपका DC प्लस AB होना चाहिए, तो देखो CD और AB हो गया, तो हैंस प्रूव हो गया बच्चों। देखो कितने आसानी से कितने शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, तो ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करा रखे हैं, और एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्री बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराता हूं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है ना। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर बस वही क्वेश्चन कर लीजिए जो मैंने कराए हैं, उनके अलावा एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। इस बात की मेरी 100% गारंटी है, मुझे पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, प्लीज आप मेरे को अपना भाई मानकर ये चीज करिए, जो मैंने क्वेश्चन कराया उनको फॉलो करिए। पूरी प्लेलिस्ट बना रही है, कई सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जो बताइएगा,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस। बेस्ट है ये बुक, 2024 की सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगी अभी तक। मैंने कई सारी बुकें देखी लेकिन इसके अंदर मेरे को यही बुक सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्लास 10th के लिए भी आप देखो यहाँ पे मंगवा सकते हो, और क्लास 12th के लिए भी आप यहाँ पर मंगवा सकते हो, ठीक है। इस देखिए यहाँ पर क्लास 12th के लिए भी है, देखो बायोलॉजी के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी है, और मैथ्स के लिए भी मिलेगी आपको, है ना। मेन चीज़ इसमें ये बच्चों की इसके अंदर एनसीईआरटी को भी इसमें कंप्लीट किया गया है, प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाले गए और एग्जाम्पल्स भी, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर ये तीनों मिक्सर अगर आपको मिल जाए, तो आपको एक ही जगह बार बार भागना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, और देखो इसमें सारे एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे उसकी भी प्रैक्टिस आपको इसी बुक से हो जाएगी, है ना। तो प्लीज़ फटाफट जाइए और इस बुक को बाय करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चे ये जो है आपको पता है किसका, ये मैट्रिक्स का सवाल है ना। तो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या है प्रीवियस ईयर में आ रखी हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं, और बहुत ही अच्छा इनका पब्लिकेशन है, बुक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पेपर क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ।